बालाघाट में सामूहिक रूप से इंडिया गठबंधन ने सम्राट अशोक सिंह सारास्वर के पक्ष में साथ मिलकर चुनाव लड़ने और लोकसभा चुनाव लड़ने की बात कही। बालाघाट के बेहर विधानसभा के विधायक एवं कांग्रेस जिला अध्यक्ष संजय उइके ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा में जनता से झूठ बोलकर वोट मांगा था। भारतीय जनता पार्टी वादा खिलाफी की और मोदी के नाम पर झूठा प्रचार कर जनता को गुमराह कर रहे हैं। किसानों को गुमराह कर देश की भोली भाली जनता को मोदी की गारंटी बताकर ठगने का काम कर रहे हैं। आज पूरे देश में 18वां लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं और 2014 से लेके इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार बनी और नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2014 में ये कहा कि प्रति वर्ष 2 करोड़ बेरोजगारों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार रोजगार देगी, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। इस प्रकार का वो ऐसे झुनझुना थमा देते हैं जैसे बच्चों को झुनझुना थमाकर रोने से बचा लेते हैं। उसी प्रकार ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस समय में भी ये कहा था कि हम आदिवासियों को उनको राहत देंगे, उनको हम जमीन देंगे, जमीन के पट्टे देंगे, लेकिन उन आदिवासियों को जमीन का पट्टा ना देकर आदिवासियों के साथ बल्लाद ढंग से उन्होंने व्यवहार किया। यहाँ तक के कई आदिवासियों को उन्होंने प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत मकाने भी नहीं दिए हैं। इस प्रकार का ये भारतीय जनता पार्टी की और नरेंद्र मोदी की सरकार है। तो हमारा जो इंडिया गठबंधन हुआ है वो इसलिए हुआ है देश के अंदर कि इस देश में संविधान भी खतरे में है। संविधान से ही इस देश के तमाम नागरिकों को एक मौलिक अधिकार मिलता है और उस मौलिक अधिकार से बचाने के लिए ये संविधान को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी को हराने के लिए ये इंडिया गठबंधन हुआ है। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। इंकलाब जिंदाबाद। निश्चित रूप से आज लोकतंत्र खतरे में है। भारत संवैधानिक व्यवस्था से चलने वाला लोकतांत्रिक देश है। इसमें चारों स्तंभ के इससे ये जो लोकतंत्र चलने वाला है, ये हमारे सारे स्तंभ खतरे में है। इस स्थिति में लोकतंत्र को खत्म करने का जो प्रयास वर्तमान एनडीए की सरकार कर रही है, मोदी जी की सरकार कर रही है, इसके खिलाफ में इंडिया गठबंधन बना है। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री सम्माननीय अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ में कोई भी अभी तक के उनके पास साक्ष्य नहीं है। जैसा कि न्यायालय में तक के डी ने अपने जवाब में लिखा, अभी तक के 1 रुपए की जब्ती नहीं हुई है, 1 रुपए का कहीं पे घोटाला सामने नहीं आया है। वहीं पर एसबीआई के बॉन्ड घोटाले के बॉन्ड के माध्यम से 8,250 करोड़ रुपए का विभिन्न बॉन्डों के माध्यम से ईडी के छापे के बाद जो चंदा उगाही का काम ईडी के दबाव से यह इंडिया गठबंधन एनडीए ने किया है। निश्चित रूप से एनडीए के या भारतीय जनता पार्टी के जो चंदा एकत्रित किया जा रहा है उसका जो सीबीआई और ईडी के का दुरुपयोग करने का जो प्रयास चल रहा है, जो भी मोदी जी का विरोध करेगा, एनडीए का विरोध करेगा, उसको जेलों में डाला जाएगा। आज दिल्ली में हमारे इतनी ईमानदार सरकार केजरीवाल जी को उन्हें जेल में रखा है। उसके पूर्व में सत्येंद्र जैन जी को, जो अच्छी चिकित्सा व्यवस्था के नाम पर पूरे विश्व के अंदर जाने जाते हैं, उनको अंदर रखा है। और अच्छी शिक्षा देने वाले सम्मानीय मनीष सिसोदिया जी को अंदर रखा है। क्योंकि ये तीनों क्षेत्रों में एनडीए की सरकार ने कोई काम नहीं कर सकी। टेंट में स्कूल दिखाने का काम इन्होंने किया गुजरात के अंदर। गुजरात में एक स्कूल उनको बताने के लिए अच्छा नहीं था, जिसमें वो टेंट के स्कूल में दिखा करके अपना एक उदाहरण प्रस्तुत किए। वहीं पर दिल्ली के अंदर में आम आदमी पार्टी की सरकार ने सैकड़ों स्कूल बना करके, अच्छे स्कूल देकर बना करके, अच्छी चिकित्सा व्यवस्था बना करके और पीने का पानी मुहैया करा करके, इस तरह से तमाम जनहितैषी योजनाओं को उन्होंने जनता के बीच में दिया है। इस बात से चिंतित होकर के दबाने के लिए उन्हें अपने आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को गिरफ्तार किया। इसी तरह से अनेक नेताओं को उन्होंने ईडी के माध्यम से नोटिस भेजा, परंतु जैसे वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए, मोदी वॉशिंग पाउडर से मोदी वॉशिंग मशीन में जाकर के सारे के सारे वो काले धब्बे वाले
7 हजार करोड़ के घोटाले करने वाले लोग, वह हेमंत विश्व शर्मा हो, चाहे अजीत पवार हो, चाहे अनेक ऐसे लोग जिनके नाम आपके जानकारी में है, वे सारे के सारे लोग आज भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद उनकी सारी जांच की फाइलें बंद हो चुकी है। यहाँ तक कि प्रफुल्ल पटेल जी है, अगर किसी प्राइवेट में खरीदी करते हैं, किसान अपने उपज को किसी भी व्यापारी को बेच सकता है, किसी भी राज्य में बेच सकता है, लेकिन अगर कानून नहीं होगा तो निश्चित तौर पे किसानों का शोषण होगा। सरकार अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी एक कानून के रूप में ले आकर आती है तो निश्चित तौर पे किसानों को एक फायदा होगा। तो इस तरह से जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी हमारे किसानों के साथ छलावा कर रही है, आप सबने देखा कि अभी पिछले विधानसभा चुनाव के पहले प्रदेश सरकार इन्होंने कहा था, मोदी की गारंटी कहा था, मोदी जी ने गारंटी दिया था, किस बात की गारंटी दिया था कि किसानों का जो उपज है वो मध्य प्रदेश में हम 2100 रुपए में समर्थन मूल्य पे धान पे हम खरीदेंगे। सरकार बन गई, इन्होंने कहा था हमारी महिलाओं को 3000 रुपए प्रति माह लाडली बहनाओं को देंगे, इनकी सरकार बन गई। इन्होंने कहा था हमारी माताओं को 450 रुपए में गैस देंगे, इन्होंने अपने संकल्प पत्र में कहा था हर घर में हम रोजगार देंगे, लेकिन अभी सरकार इनकी बन गई। सरकार बनने के बाद बजट भी आ गया, लेकिन कहीं पर भी ना तो न्यूनतम समर्थन मूल्य की 2100 रुपए में खरीदने की बात हुई। इन्होंने रबी के साथ साथ रबी की फसल की भी खरीदी, कहा था कि हम रबी की फसल भी खरीदेंगे, ना तो रबी की फसल की खरीदी के लिए उन्होंने अपने बजट में प्रावधान किया, ना तो 2100 रुपए किया, ना महिलाओं को 3000 किया, ना 450 में गैस देने की बात है, और हर घर में रोजगार और स्वरोजगार देने की बात भी मध्य प्रदेश सरकार बनने के बाद भी अपने पहले बजट में इन्होंने प्रावधान नहीं किया। इससे साफ झलकता है, इनकी मंशा साफ झलकती है कि इन्होंने अपने वोट लेने के लिए जिस तरह से झूठ बोला, बहकाने का, हमारे मतदाताओं को बहकाने का प्रयास किया और प्रदेश में सरकार बन गई और अपने वादे भूल गए। तो निश्चित तौर पे मुझे पूरा भरोसा आप सब लोगों के माध्यम से जनता से मैं अपील भी करता हूं, और जनता निश्चित तौर पे अपने जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा था, जो गारंटी मोदी जी ने दिया था कि जो डबल इंजन की सरकार कहते हैं, डबल इंजन की सरकार की जो गारंटी दी थी, निश्चित तौर पे ये फेल हुए हैं और जनता इसको याद रखी है। और आने वाले समय में निश्चित तौर पे हम जैसे कि सारे गठबंधन के लोग एक साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं, आने वाले समय में बालाघाट जिले में, बालाघाट संसदीय क्षेत्र में हमारे प्रत्याशी निश्चित तौर पे विजयी होंगे और कांग्रेस को यहाँ से विजय मिलेगी। और निश्चित तौर पे देश में कांग्रेस की और गठबंधन की सरकार, जो हमारे इंडिया गठबंधन की सरकार है, वो आने। ग्रामीण भारत टीवी के लिए बालाघाट से निकेश चंदेले की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।